हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला है स्पेशल जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, कल मैंने कंप्यूटर को नोट्स के पैड नोट्स के लिए मैंने उस पर एक इन्फॉर्मेशन दी थी। देखिए, ये नोट्स मैंने अपने खुद के यूज के लिए बनाया था। इसमें मैंने अपने कोडिंग भाषा में इसको लिख रखा है। ठीक है, जैसे मान लो किसी में MCQ 100 क्वेश्चन लिखे हैं, तो उसमें से अगर मुझे 80-90 आते थे तो मैंने सिर्फ 10 ही लिखे, 90 नहीं लिखे हैं। तो जो चीज़ मुझे आती थी वो मैंने उसमें नहीं लिखी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी कई लोगों का डाउट था कि प्लीज़ मुझे इंग्लिश में पढ़ना है, ये मुझे पैड ही दे दीजिए, इसलिए मैंने उनके लिए अपलोड किया है। आप इसको बिल्कुल भी मत लीजिए अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा जीएस के बारे में। देखो, जीएस में अभी तक क्या था, जैसे कंप्यूटर था तो हम इसमें एक पैटर्न को ट्रेन कर पा रहे थे ना। इनके PYQ पिछले 11 क्वेश्चन पेपर को देख के हमको ये पता चल रहा था कि कंप्यूटर के किस टॉपिक से ये क्या पूछ रहे हैं। कि हाँ, ये क्वेश्चन ईमेल से बार बार पूछ रहे हैं, क्वेश्चन इंटरनेट से पूछ रहे हैं, प्रोटोकॉल से पूछ रहे हैं, या MS वर्ड से पूछ रहे, तो हम इसको एक ट्रैक कर पा रहे थे। यही हमने यूपी स्पेशल में थी। लेकिन देखो, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिमिटेड नहीं है, ये बहुत सारा सब्जेक्ट है, इसको आप ट्रैक कर पाना आसान नहीं है। ये बेसिक नॉलेज, जिस बंदे की जितनी बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होगी, जो उसका पहले साल जीएस पढ़ा होगा, वही इस टाइम पे एक अच्छा स्कोर कर पाएगा। इस समय बिगिनर के लिए अच्छा स्कोर करना बहुत मुश्किल चीज़ है। या फिर एक स्पेशल ट्रैक भी नहीं है कि मैं ये चीज़ बता दूँ, इतना इतना कर लेना तो आपका हो जाएगा। अभी मैंने जो 1262 का और जूनियर असिस्टेंट 54 पोस्ट का जो पेपर देखा है, उससे मुझे यही समझ में आया। ठीक है, देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे आप इसमें अभी अच्छा कर सकते हो। वो चीज़ें क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हिस्ट्री का पोर्शन है, तो हिस्ट्री में आप जैसे इनिशियल हिस्ट्री पढ़ना, तो जैन बौद्ध धर्म पढ़ लेना। इसके बाद सीधे आप अशोक को पढ़ लेना, मौर्य काल पढ़ लेना। ठीक है, गुप्त साम्राज्य हो गया या सातवाहन वंश हो गया। इसके अलावा आप सीधे मिडिएवल में जाना, तो आप दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश को और खिलजी वंश को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मुगल काल। ठीक है, जैसे आप मुगल काल में जाएंगे तो मुगल काल में आपको क्या पढ़ना है। देखो, औरंगजेब हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया और अकबर हो गया। इन चार को अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मिडिएबल में और साथ ही साथ उधर मराठा, थोड़ा मराठा का पोर्शन हो गया, उसकी आपको क्या करना है, टर्मिनोलॉजी जो है स्पेशल। और साथ ही साथ ये जो दिल्ली सल्तनत बताया मैंने, मुगल काल बताया, इनकी आपको प्रशासनिक, स्थापत्य और साहित्य, इन तीज पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उनके स्थापत्य से पूछ रहे हैं, उनकी साहित्य से पूछ रहे हैं, तो इनको अच्छे से कवर करना। बाकी तुगलक वंश और ये दिल्ली सल्तनत वाला जो मैंने पोर्शन बताया, ये इनके स्थापत्य कला का बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना। अब मैं बात करूँगा स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री की। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 से लेके 1947 के बीच का जो समय है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। स्पेशल वो स्वतंत्रता आंदोलन वाला पार्ट, यानी जो 1885 से फिर 1947 के बीच का पार्ट आ जाता है, ये बिल्कुल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस करना अगर आप पढ़ना चाहते हो हिस्ट्री के पोर्शन में ये तो। ठीक है, अब स्टेटिक चीज़ें की बात करूँ तो आप नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ये हो गया, ये वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो। इनसे के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन इनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ, देखो, एक क्वेश्चन वो इकोनॉमिक्स से पूछ लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, ये जो क्षेत्र होते हैं इनको पढ़ लेना है। कोई स्पेशल योजना है इकोनॉमिक्स की, उनको पढ़ लेना है। पंचवर्ती योजना का काल पढ़ लेना है। ठीक है, इनसे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका हो गया साइंस हो गया, साइंस में आप ह्यूमन बॉडी को अच्छे से पढ़ लेना। इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर आएगा तो ह्यूमन बॉडी को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने देखा है जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, योजना है, ये इम्पोर्टेंट बनेगी, भले ये पहले की योजना हो लेकिन आपसे पूछेगा, रिसेंट के भी पूछेगा अगर कोई नई योजना चली है तो। ठीक है, इसको आप करंट में ऐड कर सकते हो कि करंट में आपको क्या देखो, स्पेशल अगर मैं करंट की बात करूँ तो देखो, करंट में आपका हो जाएगा, जैसे इंडेक्स पढ़ लेना। ठीक है, जिनमें जिन जिन टॉपिक को मैं करंट में बता रहा हूँ इनको अच्छे से पढ़ना, जैसे इंडेक्स पढ़ लेना। ठीक है, जो अभी जैसे जितने भी सूचकांक आए हैं, ठीक, इसके अलावा आपको जितनी भी लेटेस्ट में योजना चलाई है उनको पढ़ लेना। क्या गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम चला रही है, बहुत बार पूछते हाल ही में प्रोग्राम कहाँ चलाया गया। आपको अभ्यास बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि आप कोई नई चीज़ इनिशिएटिव, नया कोई नया प्रोग्राम खोला गया, एक डे वाला क्वेश्चन आ जाता है, इनको पढ़ लेना। कोई पॉलिसी निकली है या कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐप लॉन्च किया है, ये अच्छे से करंट में पढ़ लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्कीम इन्हीं से देखने को मिलेगा, जिस टाइप से ये पूछ रहे हैं जीएस में। देखो, बार बार ये कई बार ऐसे क्वेश्चन होता है, जैसे एक क्वेश्चन दे के इन्होंने एक पूछ लिया, साइबर क्राइम का पूछ लिया, तो मैं ये चीज़ को आप ट्रैक नहीं कर पाओगे जीएस में कि आप कैसे इसको अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस टाइम जिन्होंने आप जो भी पढ़ रखे हो उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए,
जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा इस पोर्शन को, वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो जीएस में आपको कुछ अलग इस समय नहीं पढ़ना है। आप पढ़ना चाहते हो आप करंट पढ़ लीजिए। करंट के लिए आपके देखो पास दो तरीके हैं। एक तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अक्टूबर से लेकर मार्च तक की पीडीएफ दे रखी है, आप उसको पढ़ सकते हो। दूसरी बात, आप यूट्यूब पे रैंडमली सर्च कर लेना कि अक्टूबर मंथ टॉप 100 एमसीक्यू, आप उनको देख लेना, ठीक है। इसी टाइप से आपको 7-8 वीडियो मिल जाएंगे, 9-10 वीडियो में आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप और पढ़ना चाहें तो अच्छी रणनीति यही है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। कैसे? आप सीधे डालिए अक्टूबर 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक के बीच में जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं, क्या कोई स्पेशल बुक तो नहीं लॉन्च हुई। लेकिन आप अवार्ड, मैं फिर से बता रहा हूँ, अवार्ड, खेल जगत और साथ ही साथ तुम्हारा ये हो गया है बजट, ये तीन चीज़ अच्छे से कवर कर लेना। इनसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आप इकोनॉमिक्स के पोर्शन से आप बजट पढ़ सकते हो, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी बात, आप देखना स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर पड़ेगा कि कोई खेल में कोई कोई खेल कहाँ होने वाला आयोजित है, कोई खेल हुआ इसमें कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सा इनको मेडल मिला है। इस टाइप से क्वेश्चन देख कि जैसे कई बार पूछ लेते हैं हाल में ये वाला खेल हुआ था, इसमें इंडिया की कौन सी रैंक आई है। तो ये खेल वाला अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, स्कीम वाला पढ़ लेना, ठीक है। और ये तुम्हारी साहित्य की जो बुकें हो गई हैं इनको पढ़ लेना। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आप करंट के टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। कोई अपॉइंटमेंट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है उसको पढ़ लेना। हाल ही में किसी गवर्नमेंट ने कोई अच्छा प्रोग्राम किया है उसको पढ़ लेना। देखो नीति आयोग की अगर कोई योजना चले उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, उसको मत छोड़ना। नीति आयोग इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसडीजी के लिए पर्यावरण के क्षेत्र की अगर कोई करंट है, इस टाइप से करंट को आप टॉपिक में बांट सकते हो और इसको अच्छे से आप अपना स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो करंट के मामले में, ठीक है। बाकी मैं आपको यही बताऊंगा, आप इसका जितना इसमें कर पा रहे हो अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा इस पे आप देखोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे खुद देखोगे कि आप इसको ट्रैक कर पाना मुश्किल है कहीं, क्योंकि इसमें जो आपका स्थिर नॉलेज है वही काम आने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। जितना भी आपने पढ़ा है उसी को आप मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बेसिक होंगे। आप देखोगे एकदम अचानक से पर्वत का पूछ लेगा, तो कहीं से एकदम से आएगा एकदम बेसिक पूछ लेगा। अभी साइबर क्राइम में पूछ लिया, जैसे यूपी में मुख्यमंत्री के लिए जो हेल्पलाइन है उसका निःशुल्क हेल्पलाइन क्या है, 1076 नंबर पूछ लिया। कई बार एकदम बेसिक सवाल पूछ लेगा ह्यूमन बॉडी का। तो आप इसके लिए अभी इतने समय में क्या क्या पढ़ोगे? अगर आपने नोट्स भी बनाया होगा तब भी इनको इतने समय में रिवाइज करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो आप जितना आपने अच्छे से पढ़ रखा है उसी को रिवाइज कर लिए, एक्स्ट्रा मत पढ़िए। हाँ, करंट में थोड़ा ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया इनको अगर पढ़ लोगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा करंट के मामले में, ठीक। दूसरी बात, आप अपना ज़्यादातर फोकस आप हिंदी को दीजिए। उसमें जो एक दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप उन पे फोकस कीजिए, वहाँ स्कोर जल्दी बढ़ सकता है। जैसे मान लें आपके 25 सही हो रहे हैं, ठीक है, आपको एक संज्ञा का गलत हो गया, तो आपको इतना तो पता है कि सिर्फ संज्ञा चैप्टर पढ़ने से मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। या आपका एक विशेषण से गलत होगा कि हाँ विशेषण चैप्टर पढ़ने से एक सही हो जाएगा। वहाँ निश्चितता है, यहाँ अनिश्चित है, यहाँ पता नहीं कितने टॉपिक पढ़ोगे उससे आएगा नहीं आएगा। इसीलिए आपसे बता रहा हूँ, आप हिंदी पे फोकस कीजिए, आप रीजनिंग पे फोकस कीजिए, आप कंप्यूटर पे पढ़ लीजिए, ठीक। तो कंप्यूटर हो गया और यूपी स्पेशल हो गया, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि आपको जीएस के मामले में क्या करना है। मैंने आपको जो बताया है उन पोर्शनों पे आपको अच्छे से वर्क करना है। साथ ही साथ आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। आप पढ़ना चाहते हो तो अगर जीएस में तो आप थोड़ा करंट का पोर्शन पढ़ सकते हो, ये आपके यूपी स्पेशल में भी काम आएगा, आगे आगामी परीक्षाओं में भी काम आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप इससे मैक्सिमम फोर अगर आप देना चाहते हो तो आप मैक्सिमम टाइम इन्हीं सब्जेक्टों को दे सकते हो, हिंदी को, कंप्यूटर को, रीजनिंग को। इनमें अच्छा स्कोर कीजिए। और देखिए, प्रतिदिन एक मॉक लगाइए, ज़्यादा मॉक लगाने से स्कोर नहीं बढ़ता। आप एक मॉक लगाइए ईमानदारी से और आप उसका अच्छे से पूरा दिन एनालिसिस करिए कि कौन से पोर्शन से गलत हो रहे हैं। देखिए, अगर आपका स्कोर हिंदी में जैसे मान लेते हैं आपका स्कोर 26 हुआ, आपके 4 क्वेश्चन गलत हो रहे, तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाओगे। एक क्वेश्चन आपका पर्यायवाची से गलत हो गया तो आप क्या करो, 2-3 दिन में जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लीजिए। अब हिंदी के लिए जैसे जो पर्यायवाची वगैरह हो गए, इनको मैं एक एक पेज पे आपको लिख के दे दूंगा, ये वाले पर्यायवाची पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आप पूछ सकते हैं। देखो, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी भगवान या देवता के जो पर्यायवाची होते हैं इनको पढ़ लेना। जैसे जैसे देवता के मालूम बरोबर, तो मैंने जैसे आपको क्या है, आप शंकर के पढ़ लेना, गणेश के पढ़ लेना, कामदेव के पढ़ लेना, विष्णु के पढ़ लेना। प्राकृतिक चीज़ों में से समुद्र हो गया, पृथ्वी हो गया, ठीक है, चोर हो गया। इस टाइप से मैं आपको एक पन्ने पे लिख के दे दूंगा, इस टाइप के आप पर्यायवाची को अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके काम आ जाएंगे। बाकी आप कंप्यूटर को मैंने आपको हर चीज़ बता ही दी है। अगर कोई टॉपिक जो आपको समझ में ना आए तो बताना, उस पर मैं वीडियो बना के आपको उसको समझा दूंगा। इसके अलावा यूपी स्पेशल में हमने आपको बता दिया है, और कोशिश करूँगा यूपी स्पेशल में और डीप आपको अंदर से समझाने की कोशिश करूँगा कि ये वाले प्लेस पढ़ लेना, ये पर्सन पढ़ लेना। इस टाइम आप अपना पूरा फोकस एक मॉक लगाइए, उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए और पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, लिमिटेड दिन है, इसमें बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है अपनी पढ़ाई को लेके। इसको अच्छे से पढ़िए और आप कर ले जाओगे, ठीक है।
धन्यवाद। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप कमेंट कर देना, फीडबैक देना, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगा। बाय।